मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखते हैं स्पेसशिप को। वहीं क्रैश शिप के मलबे थे। उस मलबे से एक स्टोन को शिप में कैरी करता है और आगे देखते हैं उस स्टोन को लेजर से काटा जाता है। दोनों अलग करने के बाद पता चलता है कि वो किसी क्रीचर का एग है। ये तो था इंट्रो। आगे हम देखते हैं रेन को। वो वेलैंड यूटानी में काम करती है। रेन के साथ उसका रोबोट एंडी होता है। रेन एंडी को भाई जैसा मानती है। हमें ये भी पता चलता है कि जब 12 साल की रेन थी तब एंडी उसके साथ रह रहा है। रेन और एंडी दोनों वेलैंड यूटानी के ऑफिस पहुंचते हैं। रेन वागा प्लेनेट जाना चाहती है जो पृथ्वी जैसा है। हमें ये भी पता चलता है कि रेन के माँ बाप गुजर गए। रेन अपना वर्क परमिट दिखाती है। रेन को पता चलता है कि 3 साल काम और करना पड़ेगा तब वो जा सकती है। तभी कुछ बच्चे एंडी को परेशान करने लग जाते हैं। रेन आके बचाती है और एंडी को रीसेट करती है। थोड़ी देर बाद रेन के पास टाइलर का कॉल आता है और एंडी को अपने साथ लेकर आने को कहता है। आगे हम और भी कैरेक्टर से मिलते हैं, विजोन, नवेरो और टाइलर की बहन केसे। टाइलर रेन से कहता है हमारे सोलर में एक शिप आया है, उस शिप से क्राइपोर्ट लेके हम वागा प्लेनेट जा सकते हैं। रेन से ये भी कहता है एंडी मशीनी लैंग्वेज जानता है, वो हमें शिप के अंदर जाने में मदद कर सकता है। विजोन एंडी को लेकर मजाक उड़ाता है जो कि रेन को सही नहीं लगता। दोनों वापस जाने लगते हैं तो टाइलर रेन को कहता है यहाँ रहकर हमें कुछ हासिल नहीं होगा, यहाँ रहे तो हम सारे मारे जाएंगे जैसे मॉम डैड मारे गए थे। रेन भी जानती थी कि यहाँ कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, इसलिए वो भी तैयार हो जाती है। सभी शिप में बैठ के जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिप टेक ऑफ होता है और प्लेनेट से बाहर स्पेस में पहुंच जाते हैं। वहीं रेन फर्स्ट टाइम सन को देखती है। आगे वही शिप को देखते हैं। वो शिप काफी बड़ा होता है। बाकी सभी मेंबर उसी शिप की तरफ बढ़ते हैं। तभी शिप में अलर्ट जारी होता है। जिस प्लेनेट पे ये सब रहते हैं उस प्लेनेट का अपना एक रिंग भी होता है, वो भी बड़े बड़े स्टोन का। तो नवेरो कहती है वो शिप 36 घंटे में क्रैश हो जाएगा उस रिंग में टकरा के। टाइलर कहता है हमें सिर्फ 30 मिनट लगेंगे जाके आने में पास से। वो शिप काफी बड़ा होता है। एंडी, टाइलर और विजोन उस शिप में एंटर करते हैं। उस शिप में 0 ग्रेविटी होता है। टाइलर क्राइपोड को ढूंढ लेता है पर उस क्राइपोड में 3 साल का ही फ्यूल होता है। तभी उस शिप का ग्रेविटी सिस्टम ऑन हो जाता है। 0 ग्रेविटी ना होने के कारण सभी जोर से गिरते हैं क्योंकि शिप ऑफलाइन होने के बाद भी ग्रेविटी सिस्टम ऑन ऑफ होता रहता है। टाइलर उस चीज को ठीक करता है और उस क्राइपोड को अपने शिप में भेज देता है। वहीं के का पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। टाइलर और क्राइपोड ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं विजोन कहता है वागा प्लेनेट पर नकली इंसान अलाउ नहीं, यानी रोबोट। ये बात एंडी को कह रहा होता है। ये सब रेन भी देख रही होती है। ये बात रेन ने एंडी को नहीं बताई होती है क्योंकि रेन एंडी को भाई जैसा मानती है। रेन कहती है कभी एंडी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वहीं टाइलर कहता है वागा प्लेनेट पहुंचते ही डीकमीशन में रख लेंगे। एंडी कहता है रेन के लिए जो सही होगा उसी में मैं खुश हूँ। आगे सभी एक लैब में जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। वहीं उस शिप में होल होता है जिसमें विजोन को गिरने से एंडी बचा लेता है। आगे ये सभी क्राइपोड चैम्बर में पहुंचते हैं जहाँ इन्हें क्राइपोड मिल जाता है जिसमें 45 साल के लिए फ्यूल होता है। उस टैंक को निकालते ही उस चैम्बर का दरवाजा बंद हो जाता है और अलार्म बजने लगता है। एंडी उस चैम्बर का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर एक्सेस नहीं कर पाता। वहीं उस चैम्बर में हम बहुत सारे क्रिएचर को भी देख सकते हैं। सभी उस चैम्बर में फंस गए थे। रेन और नवेरो उन सभी को निकालने जाते हैं। उस शिप के लैब में बड़े रोबोट से रेन चिप निकालती है। तभी उस शिप का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। रेन और नवेरो क्राई चैम्बर के पास पहुंचते हैं और उस चिप को एंडी में लगाने को कहता है। टाइलर ऐसा ही करता है। उस चिप के लगाने के बाद एंडी रिबूट होने लगता है। तब तक क्रिएचर भी निकल जाते हैं। ये चीज टाइलर और विजोन को पता नहीं होता। वो क्रिएचर उन दोनों पर अटैक कर देता है। तब तक एंडी रिबूट हो चुका था। टाइलर को बचा लेता है और उस चैम्बर से बाहर निकलते हैं। साथ एक क्रिएचर भी बाहर निकल जाता है। उस क्रिएचर का शिकार सबसे पहले नवेरो बनती है। वो क्रिएचर सीधा नवेरो के फेस पर चिपक जाता है। विजोन हटाने की कोशिश करता है पर वो क्रिएचर का पकड़ गले पर टाइट होता जाता है। तभी टाइलर विजोन को नवेरो से दूर करता है।
वहीं एंडी को चिप लगाने के बाद एआई सिस्टम अपडेट हो चुका था और अपने आप को एंडी 255 वेलेंट यूटानी सिंथेटिक कहता है और ये भी कहता है कि ये क्रिएचर नेवेरो के हार्टबीट के साथ बैलेंस बना रहा है और ऑक्सीजन दे के जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। एंडी को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता, पर उसी लैब में एक सिंथेटिक होता है जिसका नाम रूक होता है। उसको ऑन करते हैं। ऑन करते ही Z01 कंपाउंड मिशन पूरा करने को कहता है। एंडी कहता है आपका मिशन फेल हो चुका है और नेवेरो के फेस से क्रिएचर हटाने की बात करता है। रूक कहता है कि तुम सब भाग जाओ नहीं तो मारे जाओगे, क्योंकि क्रिएचर नेवेरो के पेट में अंडे दे दिया है, बचने का चांस नहीं। रूक ऊपर लटके बड़े क्रिएचर की तरफ इशारा करता है और ये भी कहता है इस क्रिएचर का नाम XX121 जेनोमॉर्फ है। ये क्रिएचर ऑक्सीजन और फूड के बिना भी जिंदा रह सकता है। 20 साल पहले इस क्रिएचर को मरा समझकर इस शिप के अंदर लेके आए थे। इस जेनोमॉर्फ ने शिप के सभी लोगों को मार दिया। जेनोमॉर्फ के खून की जगह एसिड बहता है। तभी रेन को आइडिया आता है, क्या हो अगर जेनोमॉर्फ का पूंछ जमा दें, शायद नेवेरो बच जाए। सभी ऐसा ही करते हैं। नेवेरो बच जाती है। रुक कहता है जेनोमॉर्फ ने अपना काम कर दिया है, ये अफेक्टेड है। तो एंडी बाकी मेंबर को बचाने के लिए नेवेरो को रोकता है, पर विजोन ऐसा नहीं होने देता। टाइलर और रेन को छोड़ के विजोन नेवेरो के साथ वापस अपने शिप पर जाते हैं। एंडी रोकने की कोशिश करता है पर फेल हो जाता है। एंडी नेवेरो को मारना चाहता था। आगे हम देखते हैं अचानक ही नेवेरो के सीने में दर्द होने लगता है। वहीं के भी थी। नेवेरो एक्सरे वाले डिवाइस से चेक करती है तो एक जेनोमॉर्फ सीने की हड्डी तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करता है और ऐसा ही होता है। सीने से एक छोटा जेनोमॉर्फ बाहर निकलता है। ये चीज विजोन भी देख लेता है। नेवेरो का पैर शिप के हैंडल पर लगने से वापस उसी शिप में जाके क्रैश हो जाता है। इस क्रैश के बाद शिप का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जहां प्लेनेट के रिंग से टकराने में 36 घंटे थे, इस क्रैश के बाद 47 मिनट रह जाते हैं। आगे हम देखते हैं उस लैब का रूक Z01 कंपाउंड चेक करता है सही सलामत है कि नहीं। वो सारे कंपाउंड सेव रखे थे। वहीं एंडी आता है। एंडी को स्पेशली रेन के दिए गए कमांड को फॉलो करने के लिए बनाया गया था। एंडी का AI अपडेट होने के बाद रेन का कोई भी कमांड या टास्क याद नहीं होता। रुक कहता है कि तुम एंडी 255 यूटानी सिंथेटिक हो। एंडी को अपना टास्क बताता है, वो हमें आगे पता चलेगा। एंडी टाइलर और रिन के पास आता है। उन्हें दूसरी तरफ जाना था जेनोमॉर्फ से भरे रूम को पार करके। तब एंडी कहता है कि जेनोमॉर्फ गर्म चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो रिन कहती है क्या हो अगर इस रूम का टेम्परेचर बॉडी जितना कर दे। एंडी कहता है डर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा सकता है, ध्यान रहे सब शांत रहे। सब ऐसा ही करते हैं। उस रूम का टेम्परेचर बॉडी जितना करके रूम में एंटर करते हैं। वहीं के भी होश में आती है। वो देखती है जेनोमॉर्फ की कैंचुली। आके वो ये भी देखती है जेनोमॉर्फ का छत्ता। तभी वहाँ विजोन आता है और इलेक्ट्रिक गन से उस क्रिएचर को शॉक देता है। विजोन देखता है इलेक्ट्रिक गन का नोजल पिघल गया था। जेनोमॉर्फ अपना पूंछ निकालता है। वो काफी शार्प होता है और विजोन के आंख पर मारता है। के को वहाँ से भागने के लिए कहता है। जेनोमॉर्फ का एसिड विजोन पर गिरने से वो भी मारा जाता है। वहीं के बाहर निकलने की कोशिश करती है। गेट की चाबी ना मिलने से के टाइलर को कॉल करती है। टाइलर उससे चाबी बताता है। तब तक एक बड़ा जेनोमॉर्फ बाहर निकल जाता है। के गेट खोलते ही शिप के बाहर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। टाइलर ये सब सुन डर जाता है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से उस रूम के सारे क्रिएचर इनके पीछे पड़ जाता है। सही समय पर एंडी गेट बंद करता है, जिससे सभी की जान बच जाती है। आगे हम के को देखते हैं। वो होश में आती है। तभी वहाँ जेनोमॉर्फ आ जाता है। 2 डेड बॉडी को अपने साथ लेके जाता है। के वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। गेट खोलने के चक्कर में अलार्म बजने लगता है। तभी वहाँ टाइलर आता है और एंडी को दरवाजा खोलने को कहता है। तभी वहाँ जेनोमॉर्फ भी आ जाता है। एंडी दरवाजा नहीं खोलता और कहता है अगर हमने दरवाजा खोला तो सारे मारे जाएंगे। जेनोमॉर्फ के पास आ जाता है और के भी मारी जाती है। रेन को एंडी का ये बिहेव अच्छा नहीं लगता। एंडी कहता है उस क्रिएचर के आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। सभी ऐसा ही करते हैं। वहाँ से बाहर निकलकर सभी रोमलेस लैब पहुँचते हैं, जहाँ रुक के दिए गए टास्क एंडी रिवील करता है। एंडी कहता है प्लेनेट पर बढ़ती गर्मी और बीमारी से लड़ने के लिए जेनोमॉर्फ से बनाई गई Z01 कंपाउंड
वहीं रुक कहता है Z01 कंपाउंड लेने से डीएनए बदल जाता है और वो जीव वापस जिंदा हो सकता है। ये सब हम एक्सपेरिमेंट चूहे पर देख सकते हैं। आगे रेन का ध्यान सीसीटीवी पर जाता है। वो देखती है कि जेनोमॉर्फ उनके पीछे पीछे लैब तक आ गए हैं। एंडी सेफ्टी के लिए गन बताता है पर चलाने से मना करता है और कहता है जेनोमॉर्फ के खून की जगह एसिड बहता है और हम शिप के सबसे निचले हिस्से में हैं। अगर तुमने उसको मारा तो एसिड से शिप में छेद हो जाएगा और हम सारे मारे जाएंगे। हमें बस उन क्रिएचर को डराना है। टायलर ये सुन हैरान था। सभी वहाँ से बाहर निकलते हैं। उसी लैब में हम ये भी देखते हैं जिस चूहे पर Z01 कंपाउंड यूज किया था उसकी हालत का ये चीज किसी को पता नहीं थी। आगे आपको पता ही है कि क्या होगा। वहीं स्पेसशिप प्लैनेट के रिंग से टकराने में 30 मिनट रह जाते हैं। सभी कॉरिडोर पहुंचते हैं। कॉरिडोर के दूसरी तरफ लिफ्ट होता है जहां से वो बाहर निकल सकते हैं। तभी उन सभी को दिखता है जेनोमॉर्फ का छत्ता। तो सभी वापस जाने लगते हैं। अचानक ही टायलर को आवाज सुनाई देता है। वो के थी। टायलर जल्दी से के पास पहुंचता है। वो काफी ज्यादा घायल थी तो टायलर Z01 कंपाउंड लगाने जाता है पर रेन मना कर देती है। तभी वहाँ जेनोमॉर्फ आ जाता है। सभी वहाँ से लिफ्ट की ओर निकलते हैं। एक जेनोमॉर्फ पास ही होता है जो किसी को पता नहीं होता है। जैसे ही रेन को मारने जाता है तभी सामने टायलर आ जाता है और ब्रूटल तरीके से मारा जाता है। वहीं जेनोमॉर्फ के पूंछ लगने से एंडी गिर के स्टक हो जाता है। आगे रेन और के लिफ्ट से बाहर निकलती हैं। रेन देखती है एंडी वहीं रह गया है। के को वापस शिप में जाने के लिए कहती है और रेन एंडी के पास पहुंचती है पर इस बार एंडी का चिप निकाल देती है और एंडी पहले जैसा बन जाता है। वहीं के Z01 कंपाउंड यूज करती है और शिप में वापस पहुंच जाती है। रेन और एंडी अब बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर रुक दरवाजा नहीं खोलता। तभी वहाँ जेनोमॉर्फ का झुंड आ रहा होता है। रेन शिप के निचले हिस्से में होते हैं। अगर जेनोमॉर्फ को मारा तो उसके एसिड से शिप में छेद होने से वो भी मारी जा सकती हैं। इसीलिए रेन जीरो ग्रेविटी कर देती है। सारे जेनोमॉर्फ जीरो ग्रेविटी के कारण ऊपर हो जाते हैं जिससे ज्यादा क्रिएचर हिल नहीं पाते। इसका फायदा उठाते रेन सभी जेनोमॉर्फ को मार देती है। अब जेनोमॉर्फ का एसिड रह गए थे। रेन बच के वहाँ से बाहर निकलती है। जीरो ग्रेविटी के वजह से लिफ्ट काम नहीं कर रहा होता है। रेन और एंडी लिफ्ट की तरफ से बाहर निकल रहे होते हैं और दूसरी तरफ से जेनोमॉर्फ आ रहा होता है। तभी जीरो ग्रेविटी ऑफ हो जाता है। रेन नीचे गिरने लगती है। ऊपर से लिफ्ट गिरने लगता है पर एंडी लिफ्ट रोक लेता है। वहीं एक जेनोमॉर्फ रेन के गिरने से पहले पकड़ लेता है। एंडी लिफ्ट छोड़ देता है जिससे उनकी तरफ आ रहे जेनोमॉर्फ मारे जाते हैं। वहीं रेन को जेनोमॉर्फ मारने वाला ही होता है। तभी एंडी आके उसको मार देता है। सभी वापस अपने शिप पहुंचते हैं। आगे देखते हैं रेन सीधा वागा प्लेनेट की ओर जाने को बोलती है। शिप को ऑटो पायलट करके के को स्लीप चैम्बर में सुला के किराए पर डाल रही थी। तभी स्लीप चैम्बर में हरकत होने से ऑन होता है। रेन जल्दी से स्लीप चैम्बर खोलती है और देखती है कि बेबी को जन्म देती है। वो बेबी तो नहीं होता इसलिए रेन उसको लेके वहाँ से निकलती है। तभी एसिड रिलीज होने से रेन का हाथ जलता है। उस चीज को वहीं फेंक देती है। रेन देखती है उसके अंदर एक बच्चे को। एसिड रिलीज होने से बच्चा शिप के निचले हिस्से में गिर जाता है जहाँ के भी होती है। तो बच्चा काफी टाइम में बड़ा हो गया था। जेनोमॉर्फ और ह्यूमन के डीएनए से बना था। एंडी भी के पास था। वो क्रिएचर एंडी को एक ही झटके में काफी डैमेज देता है जिससे एंडी का फ्यूल लीक होने से वो भी शट डाउन हो जाता है। क्रिएचर के पास आता है। वहीं रेन आती है। वो देखती है के को वो क्रिएचर खा रहा होता है। अब रेन और क्रिएचर में चीज चलता है जिसमें रेन मरते मरते बचती है। रेन उस क्रिएचर को अपने पीछे शिप के कंटेनर में लेके आती है। शिप से कंटेनर रिलीज कर देती है और वो भी क्रिएचर मारा जाता है। अब उस शिप में वही अकेली होती है और एंडी काफी डैमेज होने से वो शट डाउन होता है। रेन वागा प्लेनेट की ओर निकल पड़ती है और यही मूवी खत्म। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो का अपडेट मिस ना हो इसलिए बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे अपडेट आपके पास पहुंचता रहे। तब तक के लिए बाय।